नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अगर आप इस साल मध्य प्रदेश में एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू बीटेक, बी फार्म, इसके अलावा पीजी कोर्सेज में एमबीए, एमसीए, एमटेक, जिस भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एमपीडीटी काउंसलिंग के अंदर ईडब्ल्यूएस एक स्कीम होती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपको एक सीट मिलती है, उसके बारे में, इसका क्या बेनिफिट है, इसके अलावा कौन कौन इसका बेनिफिट ले सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कब जो है आपको इस स्कीम के लिए अप्लाई करना होता है, पूरा डिटेल में आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। जैसा कि अब मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑल अबाउट एमपीडीटी काउंसलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूं। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर नंबर 11 है, मतलब 11वां आज का हमारा ये वीडियो है। ऑलरेडी 10 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, बच्चों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जैसे आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको 5 बेसिक फॉर्म फिल करना होते हैं, तो हर एक चीज पे मैंने आपको जो है डिटेल में वीडियो दे रखा है, आप जाके देख लें। इसके अलावा आने वाले टाइम में आपको कंटिन्यूअस जो है आपको ये लेक्चर सीरीज मिलेगी। ऐसी लेक्चर सीरीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जहां पर आपके बेसिक से बेसिक डाउट क्लियर होने वाले हैं एमपीडीटी काउंसलिंग से जुड़े हुए। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश में लगातार 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। 8-10 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, अराउंड 700 वीडियो हमारे होने वाले हैं। बेसिक से बेसिक आपको जानकारी मिल जाएगी और मेरा मकसद है स्टूडेंट जो है, पेरेंट्स जो है, अच्छे से काउंसलिंग समझ के अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन करें, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करें। इसके अलावा हम हर साल बहुत ही लिमिटेड बच्चों की पेड काउंसलिंग भी करते हैं, बीटेक कोर्स के लिए, बी फार्म कोर्स के लिए, एमबीए कोर्स के लिए। अगर इसके रिगार्डिंग आप हमसे जानना चाह रहे हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ रजिस्ट्रेशन से लेके अलॉटमेंट तक पूरा सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554। इस पे आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। इंदौर में मिलना चाह रहे हैं तो आप मिल भी सकते हैं, बैठ के चीजों को समझ लेंगे और प्रॉपर तरीके से आपको काउंसलिंग करके एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचा के देंगे। ये हमारी श्योरिटी होती है। तो आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है एमपीडीटी काउंसलिंग में, इस चीज से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एमपीडीटी काउंसलिंग में मिलने वाले हर एक टेक्निकल कोर्सेज में इस स्कीम के अंदर जो है 10% सीटें आपको रिजर्व देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर हम बात करें, एमपी का नंबर 1 कॉलेज इंदौर का एसटीएसआईटीएस कॉलेज है। अगर उसमें आप देखें फार्मेसी कोर्स में 100 सीटें हैं, तो उस पे आपको 10 सीटें, मतलब 110 सीटें हो जाएंगी प्लस, तो 10 सीटें जो है आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें सभी कोर्सेज, जैसे कि बीटेक हो गया, बी फार्म हो गया, इसके अलावा डी फार्म आपको करना है, एमबीए हो गया, एमसीए हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं, अगर आपको ईडब्ल्यूएस की सीट मिलती है तो वहां पे आपको फीस भी जो है थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ये आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि नॉर्मल अगर बीटेक सीएससी की फीस अगर आप देखेंगे 1 लाख है, तो यहाँ पे जो है आपको ईडब्ल्यूएस से 5-10 हजार का बेनिफिट मिल भी जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो स्कीम है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज सभी के लिए एप्लीकेबल होती है, मतलब सभी कॉलेजेस में जो है आपको 10% सीटें देखने को मिलेंगी और हर एक ब्रांच के अंदर भी देखने को मिलेंगी बीटेक कोर्स के अंदर, क्योंकि बी फार्म कोर्स में तो कोई ब्रांच होती नहीं है। बीटेक के अंदर आपको जैसे कि सीएस हो गया, इसके अलावा नई स्पेशलाइज्ड ब्रांच हो गई, मैकेनिकल, सिविल, हर एक ब्रांच के अंदर जो है आपको 10% सीटें एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि एमपीडीटी काउंसलिंग में इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। आपको 10% सीटें जो है आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी, मतलब आपको 10% सीटें और एक्स्ट्रा चांसेस मिलेगा मिलने का आपको, अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो। अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन जो है इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसका बेनिफिट ले सकता है। तो देखिए, एमपीडीटी काउंसलिंग जो है ये मध्य प्रदेश की काउंसलिंग है, तो ऑब्वियसली ये एमपी के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं और आपके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, तो आप इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते। तो सबसे पहले जो है आपके पास जो है एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उन्हीं के लिए जो है ये स्कीम एप्लीकेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है, मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो। ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए नहीं है, उनके लिए बहुत सारा बेनिफिट है, आप जाके पढ़ सकते हैं या मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज जो है आपको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जैसे जेईई मेंस की अगर हम बात करें, आप बीटेक के लिए अप्लाई करते हो तो आपका कट ऑफ देखेंगे आप, मतलब बहुत ज्यादा रैंक पे भी जो है आपको अच्छी ब्रांच मिल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट अन्य जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको देखने को मिलता है। तो ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा आपकी जो फैमिली इनकम है, मतलब जो सालाना इनकम है, 8 लाख से कम होना चाहिए। यहाँ पे जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें, मतलब इनकम जो है 8 लाख से कम होना चाहिए, तभी जो है आप इस स्कीम का फायदा ले पाएंगे, मतलब ये सर्टिफिकेट भी आपका तभी बन पाएगा। तो ये बेसिक चीज आप समझ गए होंगे। अब हम समझने वाले हैं इसको आपको जो है कब अप्लाई करना है।
तो ऑलरेडी मैंने जो 10 वीडियोस डाल रखे हैं उनमें बता रखा है कि इस स्कीम को आपको कब अप्लाई करना है। जब आप फॉर्म नंबर 2 फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन का, तो वहां पे जो है आपको इसमें यस करना होगा। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस एक सर्टिफिकेट है, ये आपको बनवाना होगा। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप इसे बनवा लें। 1 साल के लिए ये बनता है। आप नियरेस्ट जो भी आपके लोक सेवा केंद्र है वहां पे जाके बात कर लें तो ये आपका बन जाएगा। और डिजिटली भी बन रहा है ये, तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें नंबर होता है एक आरएस करके, इस टाइप से नंबर होता है और वो आपको वहां पे डालना होता है। और साथ ही साथ एमपीडीटी काउंसलिंग में जब आप इसको यस करेंगे तो फिर जो है आपको ये डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड भी करना होगा। इसके साथ साथ जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, जो कि आपका कम होना चाहिए, मतलब 8 लाख से कम होना चाहिए। इसके अलावा एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एमपी की काउंसलिंग है, तो एमपी के बच्चों के लिए ये सीट रिजर्व होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चों का ऐसा क्वेश्चन था कि हमने जेडबल मेंस एग्जाम दिया, तब जो है हम ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वहां पे नहीं लगा पाए, और अब जो है हम एमपीडीटी काउंसलिंग के अंदर इस सर्टिफिकेट का यूज करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। नए तरीके से आपका पूरा फॉर्म फिल होगा एमपीडीटी काउंसलिंग का। वहां पे आप जो है यस करके सर्टिफिकेट को अपलोड करके इन सीट का फायदा ले सकते हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, इसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो ऑब्वियसली इसको आपको यूज करना चाहिए। जो बच्चे जैसे कि जेडबल मेंस के थ्रू बीटेक के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर जो कट ऑफ है वो ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए वहां पे अलग से जो है एमपीडीटी काउंसलिंग में ऐसा मेंशन नहीं होता है कि आपको वो सीट जो है नॉर्मल सीट अलॉट होगी या आपको ईडब्ल्यूएस सीट अलॉट होगी। सबसे पहले जो है आपको ईडब्ल्यूएस सीट ही भरती है, और देन उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस सीट जैसे किसी कॉलेज की भर जाती है, तो उसके बाद नॉर्मल सीट भरना स्टार्ट होती है। तो ऑब्वियसली आपको अप्लाई करना चाहिए, यस करना चाहिए, और इस स्कीम का फायदा लेके अगर आपको मिलती है इस स्कीम के थ्रू सीट, तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए। होप आप इस वीडियो के माध्यम से इस स्कीम के बारे में जान पाए होंगे। आगे भी मैं आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो देता रहूंगा। प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है, आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। और जल्दी से जल्दी हमारी जो फुल पेड काउंसलिंग सपोर्ट है उसको आप लेना स्टार्ट कर लें, क्योंकि इसके जो प्राइजेस हैं फिर वो आगे चल के बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब इंक्रीज हो जाएंगे। तो अभी जो है कम चार्जेस हैं, आप ले लें, समझ लें कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।